खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पुरकाजी पुलिस की खुली दबंगई देखने को मिली। तमंचे का केस लगाकर पुरकाजी पुलिस पर 35,000 रुपए रिश्वत लेने का मामला है। 13 तारीख में अज्ञात युवकों ने पीड़ित के साथ रात्रि के समय फलौदा कट पर की थी मारपीट, जिस पर पीड़ित ने पुलिस से सहायता मांगी थी। तब से ही युवक पर पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने बड़ा चौकी में विनोद सिपाही को कॉल किया तो वे अपनी अल्टो से डॉक्टरी ना कराकर बुराड़ी बाईपास पर ले गया, जहां पर पुरकाजी थाने से सादी वर्दी में 2 सिपाही पहुंचे और पुरकाजी थाने लाकर पुलिस ने पीड़ित युवक पर दबाया बनाया कि तुम्हारे ऊपर तमंचा केस लगाकर जेल भेज दिया जाएगा, जिस कारण युवक डर गया और 35,000 रुपए पुलिस को दे दिए। पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव बोझाहेड़ी का मामला। मेरा नाम सर जफर है, मैं गांव बोझाहेड़ी का रहने वाला हूं और मैं गांव बरला में जिम हेल्थ क्लब चलाता हूं। वहां लड़कों में आपस में कहीं सुनी हो के थोड़ी सी मारपीट हो जाती है शाम के टाइम 4 बजे 13 तारीख में, और उनके बीच मैंने छोट छुटा करवा के उनको उनके घर भिजवा दिया और उन्हें बोला, मैंने कहा तुम्हें जिम में आने की कोई ज़रूरत नहीं है दोनों पार्टियों को। तो अगले दिन फिर मैंने फिर शाम के टाइम जिम खोला तो 5 बजे एक पार्टी का फ़ोन आया। उसने बोला भैया हम जिम करने आ जाएगा। मैंने बोल दिया कि तुम्हें जिम में नहीं आना, अब जा तुम्हारे लिए तो जिम बंद है, अब जा, तुम तो लड़ाई भिड़ाई वाले आदमी हो। फिर मैं उधर से 9 बजे जिम अपना बढ़ा के चलता हूँ अपने घर की ओर। तो बरला पार करके फलौदा बाईपास जैसे मैं उतरता हूँ, फलौदे में घुसने से पहले ही ब्रेकर है एक, बाईपास उतरते ही वहाँ एक बाइक सामने से आती है अपाचे, वो मेरे ला के सामने रोक दे और पीछे से 2 बाइक और आती है जिसने मेरे पे डंडा लाठी बरसानी शुरू कर दी। मेरी सौदी ख़राब हो जाती है। वहाँ से जान बचा के किसी तरह मैं होटल की ओर भागता हूँ। बाईपास पे होटल है, वहाँ भाग के पीछे से 2-3 और गाड़ी आ जा, जो गाड़ी चल रही है रोड पे, उनकी वजह से मैं बच जाता हूँ वहाँ से। फिर मैं एक मेरा मित्र है जो विनोद, उसमें बल्ला चौकी में रहता है, मैंने उससे हेल्प मांगी फ़ोन करके, भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे मैटर हो गया और मुझे पिटा है। उसने बोला तुम कहाँ हो? मैंने उसे बताया कि मैं फलौदा बाईपास पे से उतरते ही हूँ। तो वो मेरे पास आया अपनी अल्टो कार लेके, नशे में धुतता। तो फिर जो है मैं ज़मीन पे बैठ गया, मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरे सिर में डंडा लगा हुआ था। फिर उसने कहा नहीं तुम ज़मीन पे मत बैठो, तुम अंदर गाड़ी में बैठो, मैं पुलिस वाला हूँ, तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो उस गाड़ी में ऑलरेडी पहले ही तमंचा रखा हुआ था। जैसे वो तमंचा मैंने देखा, मैंने बोला उसे भैया इसमें तमंचा रखा है, मैं नहीं बैठ सकता। उसने बोला कहीं कोई बात नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ, तुम घबराओ मत, तुम्हें डॉक्टरी करवाऊँगा तुम्हारी, इन पर केस करेंगे, जिन्हें तुम्हें पिटा है, बहुत ज़्यादा मारा है तुम्हें। तो फिर वो मुझे वो कहने लगा चल तुम्हें थाने लेके चलता हूँ। तो वो मुझे पुरकाजी लेके आया। पुरकाजी थाने में तो मुझे लेके नहीं गया, लेकिन वो मुझे बुराड़ी बाईपास पे लेके चला गया। फिर मैंने बोला उसे भैया आप ये थाना ये रहा, आप कहाँ जा रहे हो वहाँ? तो कहने लगा तुम बैठे रहो ज़रा। मैं चुप हो गया, भैया देखो पुलिस वाला था, वर्दी में था, मैं क्या कर सकता था, चुप, मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। फिर वहाँ जैसे हम पहुँचते हैं थोड़ी देर के बाद सादी वर्दी में 2 पुलिस वाले आते हैं, उनके हाथ में वो भैया तमंचा दे देते हैं। कहने लगा ले ये तमंचा। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बातें करी क्या नहीं करी, कि मैं तो एक तरफ बैठ गया था, मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे चोट लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर वहाँ से मैं दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, मेरे दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं, एक सुबह में और एक राठी है अनिल राठी। तो वहाँ से मुझे वो कहते हैं कि इसे भैया थाने लेके चलो, इसकी डॉक्टरी वाक्टरी होवेगी और इसे वहाँ लेके चलो। तो थाने में जैसे में भैया मुझे लेके आते हैं, तो जो पुलिस वाले थे जिन्होंने तमंचा दिया था, वे आके मेरे ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। कहना तमंचा तुम कहाँ से लाए, तुम्हारे तो नाम तमंचा लगेगा और तुम तो जेल जाओगे, तुम नहीं बचोगे, और तुम्हें सच सच बता दो तमंचा कहाँ से लेके आए। मैं उस टाइम होपलेस था, मुझे पिटा हुआ था, मुझे नहीं पता मुझे क्या कह रहे हैं, मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता था। उन्होंने मेरी डॉक्टरी नहीं करवाई। मैंने कहा मेरी डॉक्टरी करवाओ, मेरे पहले इलाज करवाओ, मुझे दर्द हो रहा बहुत। उन्होंने मेरा कोई सुनवाई नहीं करी। फिर उन्होंने पता नहीं क्या मेरे से पूछताछ करी, मुझे भी नहीं पता क्या पूछा है मेरे से। तो फिर उन्होंने कहा अब तो तुम घर चले जाओ, सुबह को आना और सुबह को देखते हैं क्या होगा। फिर सुबह को हम वहाँ पहुँचते हैं तो मेरे अब्बा जी को डराते हैं। मैं कहने लगा तुम्हारे लड़के के नाम तो तमंचा लग रहा है, ये तो जेल जाएगा, ये नहीं बचेगा, और ये तो इसे तो हर महीने अब जब पुलिस ठाती रह करेगी। अब्बा जी घबरा गए, डर गए, उन्होंने पैसे मांगे। अब्बा जी पता नहीं कैसे कैसे करके 25,000 रुपये लेके चले गए। तो जैसे उन्हें 25,000 रुपये देने चाहा तो उन्होंने मना कर दिया, कहने लगा नहीं चलने का, 25 में 10 और लाओ। 35,000 रुपये हमने किसी तरह करके उन्हें 35,000 रुपये दे दिए। तो
अब्बा जी शाम को जैसे घर आते हैं, मैं पूछता हूँ अब्बा जी कैसा फैसला हुआ, मतलब मैं छिता हूँ, पिटा हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे तो कभी भी फंसाया जाएगा इस तरीके से, तो मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ, किसी से भी पूछ लो। तो वो तमंचा तो मेरा नहीं है, वो तो उसका है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी। तो क्या कहें करे, शाम के टाइम जब मैं उससे पूछता हूँ तो मैं कह रहा उनको तेरे नाम तमंचा लगा रहे थे, इस वजह से हमें 35,000 रुपये देने पड़े। मैं कह रहा हूँ मैंने तमंचा तो मेरा है ही नहीं, विनोद का है, जब मेरा है ही नहीं हो तो मैं कैसे उसे वो करूँ। तो जैसे हम अगले दिन 35,000 रुपये हमारे अब्बा जी से ले लिए, तो फिर मेरा एक भैया है, वो कहने लगे भाई इन्हों तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कुछ बातचीत भी करनी चाहिए, गात भी पिट गया, आगे को भी पिट सकता है, कुछ कार्रवाई तो होनी चाह। क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है कि अब हमने हेल्प मांगी है सीओ साहब से, हेल्प मिली है हमें। आज हम थाने गए थे। क्या आश्वासन दिया है? सीओ साहब ने बोला है उन्हें कि 8 बजे इनके पैसे वापस करो जो लिए तुमने इनसे, और तुमने नाइंसाफ़ी करी है इनके साथ, गरीब आदमियों के साथ। पानी तक नहीं दिया पीने को, डॉक्टरी नहीं करवाई मेरी, बहुत चोट लगी है, देखो हाथ लिल्ले हुए पड़े हैं मेरे, आज तक भी लिल्ले हो रहे हैं, घर इलाज करवाया मैंने इनका।